नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन 19, 20 और 21 अगस्त का समय ऐसा कौन सा बदलाव लाने वाला है जिससे गांव गांव में आपके नाम के चर्चे होंगे। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा सकारात्मक पल आज से पहले ज़िंदगी में कभी नहीं आया। ग्रहों की क्या माया है, शुक्र का क्या महाबदलाव है, और साथ ही साथ दोस्तों राहु केतु आपको कितना प्रभावित करने वाले हैं। बहुत सटीक और बहुत बड़ी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। जो भी बातें सामने आ जाएगी, जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। सावधानी उपाय हमने बताए हैं। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। आपके जीवन के सारे रोग दोष समाप्त होंगे। बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले अगले जो 3 दिन हैं ये पत्थर की लकीर साबित होने वाले हैं। यानी कि जो बोला गया है वो तो होकर रहेगा, लेकिन आपके हाथ में है कि क्या आप उसे होने देंगे या आप उसे बदल देंगे। यानी कि कुछ अच्छा होने वाला होगा तो आप उसे होने देंगे, लेकिन अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो वीडियो में बताई गई सावधानी बरतकर आप उसे बदल देंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि बोलने करने में थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह सीधा आपकी जिबिया को टारगेट करने वाले हैं। कभी कभी हम ये बात महसूस भी करते हैं कि हम चाहे कितना भी नकारात्मकता को नकार दें, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे मुख पर आ ही जाती है। जैसे कि हम महफिल में बैठे हुए हैं तो हमारे मुख से किसी की बुराई निकल जाती है, या किसी को मजाक मजाक में कोई ऐसा हम शब्द बोल देते हैं जो उस व्यक्ति को बुरा लग जाता है। तो संभावना पूरी पूरी है कि ऐसा हो सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि परिस्थिति चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए, और मुस्कान किसी और की आपकी वजह से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो बोलने चालने के शब्दों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि विनम्रता अगर गई तो आपकी बदनामी तय है। फिर गांव गांव में चर्चे तो होंगे, लेकिन अच्छे नहीं बुरे होंगे। तो अपने आप को ऐसा इंसान बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में सिर्फ इतना कहे कि वो इंसान बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि आज के समय में उसी इंसान की वैल्यू है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ी सफलता मिलने पर घमंड दिखाने रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ संभावना ये भी लग रही है कि व्यापार में स्थितियां सुधरने वाली हैं। काफ़ी समय से मंदी का सामना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन बुध ग्रह के शुभ फल की वजह से एक अच्छा उछाल, एक अच्छा ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। वे सभी व्यापारी जो काफ़ी समय से चुप बैठे हुए थे, मंदी में बैठे हुए थे और शांत बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे उनके समय का, अब उनका समय आने वाला है। इन 3 दिनों में शुरुआत हो जाएगी और आगे पहल बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप भी इतना ध्यान रखें कि महंगाई का दौर है, जनता को और महंगा पदार्थ न दें। यानी कि मौके का फ़ायदा आपको नहीं उठाना है, जो ईमानदारी के भाव है वही लगाना है, क्योंकि लालच की पट्टी हर उस इंसान पर चढ़ती है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है, और वही लालच आपको भी घेर सकता है। ज़रा बच कर रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों व्यापारिक स्थितियाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कपड़े का व्यापार करते हैं, या फिर मान लीजिए जिनकी दूध डेयरी है, या फिर सोने चांदी की दुकान है। इनके लिए भी समय बहुत शानदार, बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से शुक्र का महागोचर है वृषभ राशि में, आपके छठे भाव में व्यापार को प्रदर्शित करता है, और व्यापार में काफ़ी उन्नति को वो तय भी करता है। आप कई बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन आज की तारीख में आने वाले 3 दिनों में अगर आप जिम्मेदारी से भागे तो एक महत्वपूर्ण मौका, एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा भी सकती है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का सदुपयोग करना है और आलस्य का त्याग करना है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे वीडियो में कुछ खास सावधानियाँ तो हम बताने ही वाले हैं, अंत में उपाय तो आपको देने ही वाले हैं। इसीलिए बस थोड़ा समय निकालें ज़रूर, और वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखते रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। बात अगर एक नौकरी पेशा इंसान की करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते चाहे सरकारी सेक्टर में, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप हर ग्राहक को समान समझें और रिश्वतखोरी से ज़रा
बच कर रहें, क्योंकि संभावना है कि आप रंगे हाथों पकड़ा जाए, ऐसी स्कीम, ऐसी योजना आपके खिलाफ बन सकती है और आपको फंसाने के लिए कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के सहकर्मी ही चुगली करने वाले हैं। तो अपने एक तो गुप्त राज किसी को भी बताने नहीं हैं। लोग आगे रह रहकर आपसे उगलवाने की कोशिश करेंगे तो अपना मुंह बंद रखना है, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। ये जो भोलापन है, ये जो मासूमियत है, ये आपको ले डूबेगी। थोड़ा सा खुद को चतुर बनाइए, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के जो लोग हैं वो दिल से बहुत नाजुक होते हैं। बात बात पर बुरा लग जाता है, बात बात पर खुश भी हो जाते हैं, लेकिन बोलने करने में कभी कभी व्यवहार भी बिगाड़ लेते हैं। तो वहाँ पर आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है और अपने आप को ये बात संभालनी है, सुझानी है कि हर कोई मेरा अपना नहीं हो सकता। मैं हर किसी को अपने राज बता देता हूँ, अपनी पर्सनल बातें बता देता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये आप कब सोचेंगे? तो वहीं पर आपको थोड़ा संभलना है, वहीं पर आपको थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि ज़िंदगी हर उस इंसान की सुनती है जिसने मेहनत की है। लेकिन अगर आप मेहनत से दूर भागेंगे तो आप जीवन में आगे आखिर कैसे बढ़ पाएंगे? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो अपने आने वाले समय का इंतज़ार करेंगे, यानी कि जब समय आएगा वे भी कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को हमारा यही आश्वासन रहेगा कि लोहे के गर्म होने का इंतज़ार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। यानी अच्छा समय आने का इंतज़ार मत करो, जो समय चल रहा है उसे ही अपने अनुकूल बना लो। ये बहुत बढ़िया उपाय है उन लोगों के लिए, ये बहुत बढ़िया मंत्र है उन लोगों के लिए जो जीवन में हार मान चुके हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। वे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है उनके इरादों को कोई बुलंद कर दे। एक जो दीपक होता है उसे बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद वो अकेला ही सबका सामना करता है। चाहे हवा आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, वो अकेला लड़ता रहता है। वैसे हम आपके अंदर एक चिंगारी डाल रहे हैं। अब आपको भी उस दीपक की तरह अकेले चलना है, अकेले लड़ना है और सभी मुसीबतों से अकेले ही भिड़ना है। लेकिन यकीनन आप भी अंत तक जलते रहेंगे, आप भी अंत तक प्रकाशवान रहते रहेंगे। आने वाले अगले 3 दिनों में माता पिता के आशीर्वाद की आपको खूब ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वही है जिनके कदमों में आप झुकेंगे तो आपको कहीं और झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते रहिए, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, उनकी सलाह आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। कुछ लोग आपको भड़काएंगे और आपको अपने ही परिवार के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, तो पारिवारिक एकता बनी रहे इसलिए आपको थोड़ी समझदारी यहाँ पर दिखानी होगी। और पारिवारिक एकता आपकी तभी बनेगी जब आपके अंदर मैच्योरिटी होगी। जब आपके अंदर मैच्योरिटी होगी तो ऑटोमेटिक आप रिश्तों को संभालना सीखेंगे, परिवार को एक करना सीखेंगे, आपस में समन्वयता बनाना सीखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत लाभकारी साबित होगी आपके आने वाले अगले 3 दिनों में। तो पारिवारिक एकता तो बहुत अच्छी बन ही रही है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि जाने अनजाने में भी भेदभाव परिवार में ना करें, कि किसी के लिए कुछ ले आए और किसी को छोड़ दिया। लाना है तो सभी के लिए कुछ लाइए और नहीं लाना है तो किसी के लिए भी मत लाइए। यही चीज़ें खलल की वजह बनने वाली है। आइए 2 उपायों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये दोनों उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे और ये दोनों उपाय आपको हद से ज़्यादा मालामाल बनाएंगे। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है दोस्तों? आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना होगा। बहुत अच्छा परिणाम, शानदार रिजल्ट इस उपाय से मिलेंगे। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो शनिवार के दिन आपको पहुंच जाना है शनि मंदिर। शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल अर्पित करते हुए काली उड़द की दाल, हो सके तो एक कील अर्पित करनी है, और काला कपड़ा यानी वस्त्र हो सके तो वो भी अर्पित करना है। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। शनिवार के दिन ये करिए आप। मिठाई भी लेकर जाइए और वो मिठाई बाहर जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनमें वितरित कर दीजिए। ज़बरदस्त उपाय है, सुख शांति और समृद्धि का एहसास आपको होने लगेगा। अगला उपाय रविवार के लिए बता रहे हैं। रविवार के दिन आपको सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना है। उसके अंदर कुमकुम, एक लाल रंग का फूल डालकर, अक्षत भी डाल सकते, काले तिल भी डाल सकते, प्रभाव बढ़ जाएगा। मंत्र बोलना है साथ में, ओम गृणी सूर्याय नमः। अगला उपाय हम बताने जा रहे हैं सोमवार के लिए। सोमवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है? 6 बिलपत्री लेकर के शिव मंदिर जाना है। 5 बिलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है सच्चे मनोभाव से, और 1 बिलपत्री अशोक सुंदरी वाले भाग पर रखनी है। बिलपत्री का मुंह शिवलिंग की ओर होना चाहिए और डंडी विपरीत दिशा में।
ये तीनों उपाय आप करके देखिए, आपके रुके से रुका काम बनेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। चूँकि आने वाले अगले जो 7 से 8 दिन हैं ये जून के माह का अंत करने वाले हैं, तो यह छोटे व्यापारी को आगे अगर बढ़ना है तो प्रयास करने होंगे महीने के अंत में, तभी तो नए माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। अपने खर्चों को भी काफ़ी नियंत्रित करके चलना है। आपके मित्र की सहायता से आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों ये है, अगर इंसान भेड़चाल चलेगा तो वो वही प्राप्त करेगा जो भीड़ में सबको मिल रहा है, लेकिन वो अलग हटकर अपने दम पर कुछ काम करेगा तो उसे मिलेगी एक अलग पहचान, उसे मिलेगा एक अलग नाम, और लोग उसे उसके नाम से, उसके काम से जानेंगे। इसलिए कोशिश यही करनी है कि भेड़चाल आप न चले और कुछ हटके करके दिखाएं। जीवन में कई अहम मुद्दों पर घर वालों के साथ बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में तीन बड़े झटके यहाँ पर आपको लगने वाला है। सबसे पहला झटका दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपके सहकर्मी छुट्टी पर रहेंगे। तो वहाँ पर आपको एक झटका लग सकता है, क्योंकि एक तो आपके ज़रूरी कार्य में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, दूसरा वो लोग वहाँ अनुपस्थित है तो उनका काम भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मानसिक तनाव उत्पन्न होगा जो आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। सचेत और सावधान रहिएगा। दूसरा झटका जो है दोस्तों वो विद्यार्थियों को लगने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि गलत तरीके से आप पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम पेपर बाद में लीक हो जाएगा या कोई दोस्त आपकी मदद कर देगा या किसी भी तरह आप निकल जाएंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। समय पर पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंत समय पर जब आप इन तरह के चक्करों में फंसेंगे तो कोई आपके काम नहीं आएगा। तीसरा झटका स्वास्थ्य को लेकर लग सकता है। बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहिएगा। कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जीवान बड़ी चटोरी है और इसे संतुष्ट किया जाए, तो हम मन गढ़ंत कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आया उठाकर हम खा लेते हैं। एक के बाद एक देखते नहीं क्या खाने के क्या नियम हैं और बेबाक खाते रहते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं या किसी नए शहर में जाते हैं, तो आपको अपने खान पान पर कंट्रोल बनाकर रखना है, वरना ये तीसरा झटका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा और इस कदर करेगा कि आप उस ट्रिप को या उस जगह को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। कुछ सावधानियां आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और अंत में 2 उपाय भी देंगे, तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। प्रेम संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिल रही है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति होगा जो दखलंदाजी करेगा, आपके रिश्तों में मनमुटाव पैदा करेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमने आपको बताया था आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत सुनहरा है, बहुत शानदार है। लेकिन अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो आपको धार्मिक कार्यक्रमों में अपना समय देना होगा, भगवान के मंदिर जाकर नाम जाप करना होगा। जीवन में अशांति सभी के हैं, जीवन में तनाव सभी के हैं, लेकिन जो इंसान रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है वो शांति की अहमियत जानता है। जो रोजाना भगवान के मंदिर जाकर नाम जाप है उसे पता है कैसे खुश रहा जाता है भगवान का नाम ले ले करके। अब मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट आप करने वाले थे, निवेश करने वाले थे, तो जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, इतना ध्यान रखें। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आप इन दिनों में बहुत कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं, लेकिन आपको इनमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होगा। किसी पेड़ की छाँव में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको पता चलेगा जो प्रकृति है ये हमारे चारों ओर हमें घेरे हैं और समय समय पर हमारी ज़िंदगी में बदलाव भी करती है। आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो आलस्य है वो आपकी आंखों में बार बार निंद्रा लाने वाला है। तो मन से काम को करिए, आलस्य नहीं आएगा। बेमन से काम को कर रहे हैं इसलिए आलस्य आ रहा है। छात्र खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे और आपको अपना मनपसंद विषय पढ़ने का भी मौका मिलने वाला है। इसी के साथ साथ किसी के भी कहे में आकर के कोई निवेश आप ना करें, वरना भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, इतना आप ध्यान रखें। कोई भी ज़रूरी काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलना है। आपके उस काम में आपको ज़रूर 100% सफलता मिलेगी। आपको ये बात समझ में आ सकती है कि कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हमने आज तक जिस पर भी भरोसा किया है उसने हमारे साथ छल कपट किया है।
लेकिन दोस्तों, आपकी आदत फिर भी नहीं जाती लोगों पर बार बार भरोसा करने की। तो अपनी इस आदत को थोड़ा बदलिए और कभी कभी मतलबी बनना पड़ता है अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा उन लोगों का ना सोचे जो एक बार आपको धोखा दे चुके हैं। इसी के साथ कुछ समय आपको निकालना है आराम के लिए। बहुत ज़्यादा ही काम 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 में व्यस्त नहीं होना है। शरीर की भी अहमियत समझनी है और काम को तो करना है, साथ ही में आराम भी करना है। और थोड़ा समय 23 जून से लेकर 30 जून के बीच अपने परिवार के लिए भी तो निकालना है। उनके साथ बैठकर खाना भी तो खाना है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं शुक्रवार के। अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो ये दोनों उपाय आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन या तो माता लक्ष्मी के सामने या तो माता दुर्गा के सामने 11 दिन की अखंड ज्योत आपको जलानी है, यानी दीपक जलाना है जो 11 दिनों तक लगातार जलता रहे। उसके अंदर तेल या फिर घी कम नहीं होना चाहिए। जिसे कम होता है तुरंत डालिए, लेकिन 11 दिनों तक वो जलता रहे, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो 11 दिनों के अखंड जो जलाइए, 12वें दिन 5 कन्याओं को अपने घर बुलाइए और खीर खिलाइए। आप भोजन भी करा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता, जितनी आप कन्याएं बुला सके, लेकिन मिनिमम कम से कम 5 होनी चाहिए। ये उपाय बड़ा ज़बरदस्त है और माता लक्ष्मी तुरंत ही आपके घर पर धन वर्षा करने लगेगी। दूसरा उपाय शुक्रवार का और भी खास है। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि तुलसी माँ का जो पौधा होता है, शाम के समय वहाँ पर एक दीपक जलाना है और मंत्र क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की पूर्ति होगी, कलेश दूर होंगे और ज़िंदगी सही रास्ते पर तुरंत ही चलने लगेगी। तो मीन राशि वालों, आशा यही करते हैं कि आने वाली इस 3 दिनों की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप मोटिवेट भी हुए होंगे और बहुत सारी बातें आपके दिल को छुई भी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।